दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इसलिए है क्योंकि भगवान ने इसमें खुद बोला है कि जो जीव है वो बहुत बुरी तरह अपने मान्यता में और विचार में उसको हटाना बहुत ही मुश्किल है। जब भगवान ने बहुत चीज़ को बहुत मुश्किल नहीं बोला है गीता में, भगवान ने ये नहीं बोला गीता में कि काम का त्याग बहुत मुश्किल है, ये नहीं बोला गीता में कि लोभ का त्याग बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा गीता में नहीं मिलता कि ये बहुत कठिन है। हमें ऐसा लगता है, भगवान को लगता है कि आसान है, लेकिन जब माया की बात हुई तो भगवान को भी लग गया कि मुश्किल है। इसलिए साधक को, जो लोग अच्छी साधना करना चाहते हैं, उनको बहुत ध्यान देना चाहिए। और जब माया शब्द हुआ, इन्होंने बोला दैवी ही ऐशा, ऐशा मतलब यही जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। 3 गुण को ही यहाँ माया बोला है और उसी को योग माया भी बोला है आगे चल के, और उसका ही नाम अपरा प्रकृति है। उसी का नाम अपरा प्रकृति है। जब अपरा प्रकृति, देखो ध्यान देना, परा प्रकृति शुद्ध ब्रह्म ही है। तो हम तो परा प्रकृति हुए, लेकिन जो परा प्रकृति है वे स्वयं हमको भूल के, स्वयं को भूला उसने और अपरा को अपनाया और अपनाने की इच्छा किया। इसी को बोलते हैं माया की आवरण शक्ति में फंसना। माया की 2 शक्ति हैं, एक विक्षेप शक्ति है, एक आवरण शक्ति। शक्ति द्वौ ही मायायाः विक्षेपावृत्ति रूपकम विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सर्जित। तो जो विक्षेप शक्ति है वो अंतर दृग्दृश्योर्भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो, अंदर जो दृष्टा और दृश्य का भेद खत्म करती है और बाहर ब्रह्म और जगत का भेद खत्म करती है। तो इसलिए बोले इसका काम क्या है? बहुत जबरदस्त काम है। 2 काम है। क्या है? एक तो परा प्रकृति की अनंतता का विस्मरण, और जो परा प्रकृति में अनंतता है वो अपरा प्रकृति में दिखाती है। जो परा प्रकृति की सत्यता है वो अपरा प्रकृति में दिखाती है। जो परा प्रकृति में आनंद है वो अपरा प्रकृति में दिखाती है। बहुत बड़ा ये खेल हो रहा है। वो किसी व्यक्ति में दिखाएगी, किसी कर्म में दिखाएगी, किसी फ्यूचर इंसिडेंट में दिखाएगी, किसी संबंध में दिखाएगी। ये काम है। भगवान ने चेंज कर दिया। देखो, ये बोल सकते थे दैवी येषा अपरा प्रकृति, लेकिन उन्होंने डेलिबरेटली माया यूज किया शब्द। दैवी येषा गुणमयी मम अपरा प्रकृति दुरत्यया, लेकिन उन्होंने उसको वहां पे माया कह के उसका बल बढ़ा दिया थोड़ा सा।
क्योंकि अपना प्रकृति से हम इतने परेशान, हमको लगता है तो ठीक है। ठीक है, तो सुबह हमने बोला था, आपको याद होगा, अहम में खालीपन का अनुभव, अहम में दुख का अनुभव। बोले अगर हमारे पास और ये होता, ये एक बनने की इच्छा है, एक अहम में कुछ बनने की इच्छा है। देखो भव सागर इसी को बोलते हैं। भव मतलब बनना। हम यहाँ तो नहीं ठीक है, बोले अब घर चले जाएंगे तब ठीक हो जाएगा, सब शेड्यूल तब ठीक कर लेंगे, घर जाके ठीक कर लेंगे। यहाँ शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो जो हमारी पूजा जब हो रही थी वो यहाँ नहीं हो पा रही है, तो हमने अब फिर अपने आप को वहाँ फेंका, घर पे। देखा आपने? और जब घर में थे तो लगा यहाँ आए तब ठीक रहेगा। एक बार आश्रम पहुँच जाएं तो स्वामी जी से भी मिल लेंगे इसी लागे, और तब ठीक रहेगा। आप किसी फ्यूचर की कुछ पेंट किया है कि हम ऐसे कुछ रहेंगे। देख रहे हो आप कैसे भव सागर बनता है। और फिर जब वहां जाएंगे तो यही माया आपको कुछ आगे दिखाएगी। तो हमेशा ही कुछ आगे हम किसी कल्पित और चमकीले अहम को पेंट करके उसके बारे में सोचते रहते हैं, और अगर वो चमकीला अहम नहीं मिला तो उसके बाद हम दुखी हो जाते हैं। सोचो जरा सा, मतलब कोई दुखी इसलिए है क्योंकि जो अहम वो चाहता था वो उसको नहीं मिला। वो किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से एक अहम चाहता था, वस्तु नहीं चाहता था। बोले हम यहाँ ऑफिसर बन जाते, हम यहाँ डायरेक्टर बन जाते, हम यहाँ करोड़पति बन जाते। हमने अप्लाई किया था केबीसी में भी अप्लाई किया था। अच्छा, तो क्या हुआ? तो सेमीफाइनल में ही हम आउट हो गए। उन्होंने पूछा कि देश की राजधानी क्या है? तो हमने बता दिया उनको। क्या बताया आपने? हमने बोल दिया नया लखनऊ। तो गलती से बोल दिया, लेकिन उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया। ये एक जो हमने भविष्य में अपने को एक बनाया है, आप पता लगाना क्या बनाया है। और दुख है तो इसी बात का दुख है कि जो हमने बनाया था वो परिस्थिति ने काट दिया, या किसी व्यक्ति ने काट दिया। और किसने बनाया था और उसका आधार क्या था? वर्तमान अहम से असंतोष, वर्तमान परिस्थिति से नहीं, वर्तमान अहम से एक अपूर्णता और असंतोष। और वो मिलने पे वहां भी असंतोष होगा। इंद्र को भी असंतोष होता है। इंद्र, आप सुनते हैं पुराणों में, थोड़ा उनको ज़्यादा ही, कभी अहिल्या के पीछे आ जाएंगे, मतलब अपने में काफ़ी असंतोष था। और वहीं पे पूर्ण अहम अवेलेबल है, वहीं पे पराप्रकृति है। कौन सी पराप्रकृति है? हाँ, जिसके अलावा और कुछ है नहीं। बोलिए कौन सा श्लोक है वो? मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन हमने कहा नहीं, माया ईसन आप कहूं जानी कहे सोई जीव। लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा माया क्या है? तो माया के बारे में बोला उन्होंने, हमें अच्छा लगा ये परिभाषा, माया ईसन आप कहूं।
जो न माया को जाने, न ईश्वर को जाने, न खुद को जाने। देवी येषा गुणमयी। और फिर व्यक्ति भागता रहता है, कुछ नहीं करता वो, उसका भागना कुछ नहीं है। ढेर सारे जो उसने वर्तमान अहम और भविष्य में कोई कल्पित अहम, भविष्य में कोई कल्पित अहम, इन दोनों के बीच में दूरी कम करने का नाम उसका होता है कर्म, प्रोजेक्ट। और भागो तुम, भागो तुम। तुमने एक और बड़ा अहम बनाया हुआ है, अभी तो छोटा अहम है तुम्हारा। अभी तुम जो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हो, अब तुम बनना चाहते हो असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर, और उसके बाद तुम जो है एडिशनल डायरेक्टर बनना चाहते हो, उसके बाद डायरेक्टर बनना चाहते हो, और भगवान कह रहे हैं तुम बस एक्टर रहो, और तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो। एक्टर रहते तो कितना अच्छा था। तो एक हम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, फिर वो हुआ तो दूसरा कुछ दिख रहा है, इसी का नाम माया है। एक छोटे इतने बड़े अहम को होते हुए भी तुम उस अहम के पास जा रहे हो। पानी में मीन प्यासी रे, इतने बड़े अहम के होते हुए मिस्टर जीजी, गो टू गणेश, इतने बड़े, तुम्हें चाहिए ही क्या है? तुम्हें तो कुछ नहीं चाहिए। और जब आप सत्संग में आते हैं, बताइए क्या होता है? जितनी देर हम बैठते हैं, ये जो हमारा फ्यूचर का एक चमकीला सा, हाँ, का काल्पनिक अहम जिसके बारे में हम सोचते हैं, आप थोड़ी देर के लिए उसको हटा देते हैं, और वर्तमान के इस अहम में या तो ईश्वर आ जाते हैं, और आप बोले हम अभी बहुत ही प्रसन्न हैं, हम बहुत खुश हैं। हम कितने लोग तो बताएं, गुरुदेव तो एक बार किसी के साथ गए, एक जने उनके कोच में ही घुस गए, सीट के नीचे छिप गए। गुरुदेव जब दूर तक गए तब पता लगा आप छिपे क्यों हैं, वापस आओ। वापस भेजा फिर उनको। अपने अहम से अगर आपको संतोष हो जाए हर समय, वो माया को आपने कम से कम थोड़ा तो डिफीट कर ही दिया है। इसीलिए गीता में लक्षण दिया भक्त का, संतुष्टा सततम योगी। चैलेंजिंग एरिया है। बोले कब खत्म होगा, इसके बाद क्या करेंगे? जो हम लोग टेक्स्ट होता है ना वेदांत कोर्स में, तो यही प्रश्न होता है, इसके बाद कौन सा टेक्स्ट है? अरे तुम इसी को देखो ना, इसी को देखो, अभी जो वर्तमान में उसको तो समझ लो तुम, इसके बाद, और जैसे ही टेक्स्ट मिलेगा फिर उसका अगले इसके बाद क्या होगा? तुम यार शांति से नहीं रह सकते, शांति से, तुम्हारी आग लगी हुई है। एक बड़ी सी प्लेन जा रही थी, और एक बेबी चिड़िया और मदर चिड़िया, मम्मी चिड़िया जा रही थी। हाँ, तो बेबी चिड़िया ने मम्मी चिड़िया से कहा कि माँ ये कौन सी चिड़िया इतनी बड़ी है, इतनी तेज भाग रही है? तो मम्मी चिड़िया ने कहा उसके पूंछ में आग लगी है। आप वर्तमान में तो आप शांति से रहिए, आपको तो कुछ जरूरत ही नहीं है। हम जो बोलेंगे आप उसको मानेंगे नहीं, लेकिन हम बोलेंगे। बोले भाई ये अध्याय पूरा हो जाएगा। हाँ पूरा हो जाएगा, आप किसी को यही चिंता थी? बोले आप पूरा कर पाएंगे नहीं। अपना कर्तव्य संभालिए आप।
हमको पता है क्या करना है भाई, उनको यही चिंता थी। हम 6 अध्याय 1 घंटे में पूरा कर देंगे अगर आप कहिए तो। हाँ, वो भी एक सिस्टम ये भी है कि 6 अध्याय एक घंटे में। लेकिन हम लोग के मन में एक हैबिट पड़ गई है कि हम अभी अपने आप से असंतुष्ट रहेंगे, बाहर की परिस्थिति से असंतुष्ट रहेंगे। एक अहम को अपूर्ण बनाने का एक शौक लग गया है, एक नशा है अहम को अपूर्ण बनाने का, और हर जगह कुछ न कुछ ऐसी चीज ये अपने में निकाल लेंगे, परेशान होंगे। अब आपने कई अहम बनाया, अब उसके पीछे भागिए, आप लगे रहो। एक दिन लास्ट दिन आ जाएगा, जन्म व्यक्ति का नहीं होता, वो अपूर्ण अहम का दूसरे बॉडी में होता है। क्यों, क्या जरूरत थी, ऐसी क्या जरूरत थी? ये भगवान क्यों बता रहे हैं? कोई हमें एकेडमिक स्टडी करना थी क्या, कि अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति है, और इसमें कहीं टेस्ट होगा और कहीं यूनिवर्सिटी में हमको थीसिस मिलेगी, थीसिस में हम लेंगे इस बार परा और अपरा प्रकृति पे हमारी थीसिस है, उसके बाद हमको पीएचडी मिल जाएगी, उसके बाद डीलिट मिल जाएगी, उसके बाद हम असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में इस थीसिस। इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम खुद परा हो, तुम क्यों इधर उधर सोच रहे हो, तुम क्यों कहीं पर तुमने सुख बुद्धि बांध के रखा है, क्यों तुमने यहां पे महत्व बुद्धि लगाया, वो नहीं है महत्वपूर्ण। बोली हम कैसे समझें, इतना इसीलिए समझा रहे हैं। लेकिन हम दौड़ने तो हमको समझ में आएगा नहीं, ये सुनने से समझ में आएगा, दौड़ने से नहीं आएगा। दौड़ने से वेट घट जाएगा, तुमने बढ़ा लिया है जो, लेकिन वो समझ में नहीं, समझ इसी से आएगा। कुछ न कुछ हम अपने आप को ऐसा कर देते हैं। बोले हमारा हार्ड लक है स्वामी जी। अच्छा, हाँ, हम अनलकी हैं थोड़ा सा इस मामले में, हमारा मिस फॉर्च्यून है, नॉट मिसिस फॉर्च्यून, नहीं, तो हमारा मिस फॉर्च्यून है, ये हमारा दुर्भाग्य है ये। अब आप लोग ये सब चीज अपने ऊपर खूब पोतते रंगते रहते हैं। बोले हम अनलकी हैं। अच्छा, हाँ, नाम क्या है? लकी सिंह। कोई है ऐसा क्या लकी कुमार? कोई है ना, कोई सिंगर है क्या? हाँ, लकी अली। अच्छा अच्छा, नहीं लकी करके नहीं है। हाँ, देखो इनको पता है। तो हमने अपने को बनाया कि हम अनलकी। आप अनलकी इसलिए आपने को माना है। देखो कितनी झूठ बात है। झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो, मैं आश्रम चली जाऊंगी तो देखते रहियो। आपने पहले अपने ऊपर ये मान लिया। भाई आप जिसके कारण कह रहे हैं कि हम अनलकी सिंह हैं, सॉरी अनलकी हैं, मतलब कि कोई आपका अपूर्ण हम है। आपने अपने को डिफाइन किया है कि ये बाहर की चीज, कोई माया की चीज आपको नहीं मिली है, बस इतनी ही तो बात है। कोई झूठी चीज आपको नहीं मिली है, और कौन सी बात हो गई है? कोई परमात्मा खो गया है क्या? कोई गीता खो गई है क्या? कोई जप खो गया है क्या? कोई झूठी चीज जो आगे चल के खोने वाली थी नहीं मिली अभी, और क्या हो गया? कोई तिस्मार खान को इनको मार के चला गया है क्या? बेकार की बात है, और कुछ नहीं हुआ ऐसा तो। लेकिन हम तो हम ही हैं, जिद्दी महाजिद्दी, हाँ, झक्की सनकी जिद्दी, ये सब भाई बहन है। हमने पकड़ के रखा है अपने दुख को, पकड़ के रखा है अपनी मांग को। यहां ही लगे हैं एक के बाद दूसरा अध्याय कि भाई तुम नहीं हो ऐसे, हम तुमको समझाते जा रहे हैं। अर्जुन तुम समझो इस बात को। या तो ईश्वर के साथ अपना हम जोड़ दीजिए, दो ही ऑप्शन है। ये तो राम जी के साथ, शिव जी के साथ हम उनके हैं, बस हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास शिव जी हैं तो सब कुछ है, हमारे पास राम जी हैं तो सब कुछ है, हमारे पास कृष्ण जी हैं सब कुछ है,
हमारे पास भोले हैं तो सब कुछ है। कौन? भोले बाबा। अच्छा। या हमारे पास हमारी देवी माँ है तो सब कुछ है, हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। भाई हम लोग पुणे में बैठे हैं, थोड़ा सा मुंबई का टच तो आना चाहिए। हमें कुछ चाहिए। आप आम लोग बोलते हैं क्या जप करें, यही जप करो आधे घंटे, 15 मिनट तुम ये सोच लो। आप दिन में 15 मिनट निकाल के यही सोच लीजिए कि हमारे पास भगवान के अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं। हम बता रहे हैं, आप जिस चीज को चाह रहे हैं वो होने के बाद भी आप इतने खुश नहीं रहेंगे, कुछ और नई प्रॉब्लम आने वाली उसके बाद। आपको लग रहा है कि टॉपिक विल बी ओवर, इट विल नॉट बी ओवर, न्यू टॉपिक विल स्टार्ट। माया क्या चुप रहेगी क्या? वो तो आपको कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बोलते हैं मैनेजमेंट में। वो कुछ दिखा रही है, बंदर को जैसे दिखाते हैं। हाँ, कभी कभी डॉगी होते हैं घर में तो लोग ऐसे ऐसे दिखाते हैं, ऊपर ऐसे कूदता है, हाँ, फिर ऐसे नीचे करता, फिर ऐसे उछलता है। होगा जिसके घर में डॉगी, तो कई लोग को पसंद है भगवान से ज्यादा, तो वो जो है वो उछलता है और फिर ऐसे कर लेते, फिर उछलता है, ट्राई करता रहता है वो एक छोटे से गाजर के लिए, एक छोटे से ब्रेड के टुकड़े के लिए। वैसे जीव भी वो ललचाता रहता है, किसी चीज को देख के उछलता रहता है, फिर थक जाता है। ये कोई जीवन है क्या? इज इट अ लाइफ? फिर हम नवरात्र में व्रत रहते हैं, आए हाय हाय, हाँ एकादशी रहते हैं, अच्छा हाँ एकादशी रहते हैं, कुछ नहीं खाते उस दिन, बस सुबह जो है सिंघाड़े का हलवा और साबूदाना और एक बड़ी गिलास लस्सी लेते हैं, क्योंकि पेट ठंडा रहे, दिमाग तो नहीं ठंडा कर पाए, पेट ठंडा रहे। वो अमिताभ बच्चन वाली हाइट के जो गिलास होती है वो। लंच में कुछ नहीं लेते स्वामी जी, बस कुट्टू का पराठा लेते हैं, आलू भरा हुआ, हाँ, और उसके साथ जो है मखाने की खीर है। ऐसा बोलते हैं मखाना बहुत हल्का होता है, मखाना बहुत हल्का होता है और ज्यादा कुछ नहीं राजगिरा लेते हैं। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, ये सब हमने अपनी आंखों से इतना देखा है, इतना देखा है। शाम होते होते कुछ नहीं, हम जो है आमरस होता है ना, आमरस, हाँ आमरस लेते हैं, दूध के साथ आमरस ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब एक दूध मिक्स करते हैं आमरस में शायद, तो वही वाला दूध के साथ, हाँ, और साथ में हमारे यहाँ बहुत अच्छी रबड़ी मिलती है, क्योंकि फराहाल लेना है ना, रबड़ी फराहाल में आती है। जो लिस्ट है फलाहारी की उसमें रबड़ी है, मिठाई है, काजू कतली है। हम सच बोल रहे हैं भाई, आप पता लगा लीजिएगा। हाँ, और शाम को, रात में तो बहुत ही लाइट लेते हैं, साबूदाने की टिक्की साबूदाने की टिक्की लेते हैं, हाँ, और उसके साथ जो है हरी मिर्च और धनिया की चटनी जो लेते हैं, हाँ, और बस और कुछ नहीं लेते। और साथ में एक गिलास दूध लेते हैं, क्योंकि दिन भर जिससे कमजोरी ना आ जाए। इतना हमने देखा, ऐसे ऐसे घर में हम गए, आपको लगता होगा कि हम ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये सब देखा। ऐसा नहीं बोले, सब ऐसे करने वाले हैं।
हम ये जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, हमने बहुत सिंसियरली लोगों को एकादशी करते हुए देखा है। यहीं कई लोग बैठे हैं निर्जल एकादशी करते हैं, जब निर्जला नहीं है तो भी करते हैं वो लोग। लेकिन अगर हम अपूर्णता को पालते हैं, ये कोई बात हुई? या तो आप बोलो कि हम ईश्वर के हैं, बस सब कुछ है, हमें नहीं चाहिए कुछ। हम आपके घर में आए, हाँ, और कमी निकालें कि बाथरूम छोटा है, चाय में चीनी ज्यादा है। भाई आप भगवान के घर में रह रहे हैं, अब उसके घर में हम उसी की चीज की कमी निकालेंगे कि हमारे पास भगवान आपने ये नहीं दिया। अरे आप बोल सकते हो कि हमारी इच्छा है, लेकिन आप हमें सबसे, आप मिल गए, सब मिल गए, इसके बाद आउट ऑफ दैट जॉय हम कुछ मांगेंगे तो मांगेंगे, इट इज माई प्ले आफ्टर दैट। अगर हमारी इच्छा है कि हम फोन ले लें तो हम खुश हैं बहुत, बिना फोन के भी। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। इसको ठोकना पड़ेगा दिन रात। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। 14वां श्लोक है नहीं है? फिर से आपको याद दिला दें, पहले से तीसरे तक परिचय और फल, चौथे से 12वें तक ईश्वर स्वरूप। डोंट फॉरगेट प्लीज। क्या 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 क्या? चौथे से 12वें तक, वो हो गया 12वां वाला, और फिर 13वें से 19वें तक संसार क्या है और संसार का परिहार क्या है। अब संसार बताया है भाई, संसार आपको देखना है तो संसार तो यही है। 13वें श्लोक में डायग्नोसिस किया है और 14वें में दवाई दिया है। 13वें में डायग्नोसिस किया है कि भाई डायग्नोस तो करो कि क्या प्रॉब्लम है। मोहितम ना भी जानाति। और एक्चुअली स्पीकिंग 13वें श्लोक की जो व्याख्या है वो 14वां अध्याय है। आपको गीता पढ़ते समय जब आप बहुत पढ़ने लगिएगा तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि कौन सा श्लोक कहाँ व्याख्या किया गया है, क्यों किया गया है, उसका क्या लिंक है दूसरे से, कहाँ ये टॉपिक खत्म होता है। कोई पूछा था कि सब कहाँ लिखा है, अरे दिमाग भी तो होता है कुछ, हर चीज लिखी रहेगी क्या? भाई कुछ अपना दिमाग लगाओ जितना भी भगवान ने दिया है। भाई आप अगर पढ़ते रहिएगा, पारायण करते रहिएगा, तो आपको समझ में आता है कि टॉपिक यहाँ पूरा हो रहा है, वाला एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी तपस्या बना के रखना पड़ेगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं भगवान, माम एव ये प्रपद्यन्ते। हम फिर से बोल रहे हैं इस बात को, इसमें एव शब्द जान है, माम अपी नहीं, जो मेरी भी प्रपत्ति लेते हैं। मतलब बोलिए क्या मलतब है इसका? मलतब, हाँ, मलतब क्या है इसका? इसका मलतब ये है कि हमें सुख बुद्धि, सुरक्षा बुद्धि और पूर्णता बुद्धि हमें या तो आत्मा में दिखे या तो हमें अपने भगवान में दिखे। टॉपिक ओवर। हम मतलब बोल देते हैं, चलिए आपको मलतब नहीं समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं, 3 बुद्धि बोला हमने, हमारे भगवान इसी बुद्धि को बढ़ाने का नाम साधना होती है, तपस्या होती है, जप होता है, पूजा होती है। आप क्यों अपने अंदर अपने को परेशान कर रहे हैं? क्यों? रावण के पास कितना कुछ था, लेकिन सुखी राम जी ही थे। हमने कई बार इस बात को बोला है कि अगर राम जी के जीवन को देखें और रावण के जीवन को देखें तो राम जी हैड अ डिफिकल्ट लिविंग बट इजी लाइफ, एंड रावण हैड अ डिफिकल्ट लाइफ बट इजी लिविंग। न रावण की पत्नी का किसी ने अपहरण किया, न रावण जंगल में रहे ऐसे, लेकिन रावण बहुत परेशान था। और राम हर समय मुदित ही रहते थे।
मन मुस्काहि राम कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। आप पढ़िएगा रामचरितमानस में, भगवान का कहीं माया उनको स्पर्श भी नहीं करती। देश काल वचन अनुसारी बोलते हैं, संभाल के बोलते हैं, वह ठहरी हुई पर्सनैलिटी है, सोच सोच के बोलते हैं, अपनी बात को आनंद में डुबो डुबो के बोलते हैं। ही वॉज नॉट डिप्राइव्ड। कोई होगा ऐसा उनके साथ, हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसा हमारे साथ हुआ, कहाँ किसी के साथ होता है। ऐसे ही आदमी अपने आप को कंपेयर करता है कि हमारे साथ जो हुआ है स्वामी जी, किसी के साथ नहीं होता। तुमने सबको देखा है क्या, जो उसके साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, तुमको क्या पता। नहीं, हमारा यूनिक केस है। नहीं, तुम यूनिक तरह से बेवकूफ ही हम ही मानते हैं, लेकिन सबके केसेस हैं अपने अपने, सबके ऐसा नहीं है। हमारा ही है, हम ही ऐसे पापी हैं, पिछले जन्म में पता नहीं क्या कर्म किया था हमने, नहीं इसी जन्म में अभी कर रहे हो। भगवान को धन्यवाद नहीं देना सबसे बड़ा पाप है। तुम गड़बड़ कर रहे हो, तुम माया में फंसे हुए हो, तिरस्कार हो रहा है भगवान का सामने। यहां भगवान बैठे हुए हैं, उनमें सुख है, सुरक्षा है, पूर्णता है। आई होप कुछ तो असर पड़ेगा हमको, कभी सुनते सुनते, कभी तो बात लगी जाएगी। अच्छा आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मतलब इस श्लोक में ही आगे की लाइन पढ़ते हैं। मम माया माम एव ये प्रपद्यन्ते, एव मतलब हमारे में ही सुख तुम देखो प्लीज। लेकिन हमको नहीं दिखता, भगवान कैसे करें। हमें सुख बाहर भी दिखता है, सुरक्षा बाहर भी दिखती है, पूर्णता बाहर भी दिखती है, आप में भी दिखती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन बाहर ज्यादा अट्रैक्शन लगता है हमको। टू बी फ्रैंक नहीं फ्रैंक, भाई जो हमें लगता है हम आपसे बोल दे रहे हैं, खुल के बोल दे रहे हैं। हम बहरीन गए थे तो एक जने वहाँ इराक से आए थे, तो इराक की स्थिति बता रहे थे, तो हर 2 लाइन बोले ओ माय गॉड। तो बोले हम फ्रैंकली बोलते हैं सब। बोले भगवान एक बात आपसे बताते हैं, हमें बाहर बच्चों में, पोते में, नाती में, पैसे में, यश में, अच्छे कपड़े में, फिल्म में हमें पूर्णता लगती है, थोड़ी सुख लगता है, अट्रैक्शन लगता है। तो मतलब हम तो हम मानते हैं कि माया में हम डिक्लाइन नहीं कर रहे हैं, हम मानते हैं, उतना आप में नहीं मालूम पड़ता। देखिए वो तो सत्संग वगैरह ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर यही सत्संग मान लीजिए ये तो 18 दिन का है, मान लीजिए आज कोई कहता 36 दिन का कर दें, तो धीरे धीरे हम मिलेंगे और वो मिलेंगे। क्या नाम है? श्याम जी हरिओम। बस शायद कोई हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, शायद कोई और हो। हम आपसे बता रहे हैं आप सबका अपना अपना काम है। किसी का बच्चा है, किसी के पति हैं, किसी की पत्नी है, किसी के भाई हैं, किसी के जॉब है। जब एव बोला गया, एक छगन भी तो थे ना, छगन क्या थे, एक छगन भी थे, हैं? हाउस कीपिंग में छगन नाम था। अच्छा अरुण भी थे, वो भी चले गए हैं। हाँ वो भी कहीं चले गए। जब एव शब्द बोला गया, भगवान ने कहा देखो बैठो, तुम क्या चिंता मत करना, चिंता मत करो, माँ शुचा तुम कुछ भी करो, लेकिन चिंता मत करो। तुमने बात बता दी, हम जानते हैं तुम्हारी बात, हम तुम्हारी कमजोरी जानते हैं, इसलिए तो तुमको हम
बात समझा रहे हैं। बोले आप जानते हैं, लेकिन हमारी कमजोरी दूर कैसे हो? हम स्टडी करके समझ रहे हैं कि सुख यहीं पे है, हम समझ रहे हैं बात, सुख यहीं है, पूर्णता वहीं। हमको ये भी लगता है कि जहां से आ सकते वहां से हमें दुख मिला है और आगे भी मिलेगा। तुमको पता है? बिल्कुल 100% हमको पता है। हमको भी पता है कि हमारा अहंकार ही हमको दुख देता है, पता है। हमको भी पता है कि हमारी अपेक्षा बहुत है, हमारा अटैचमेंट बहुत है, इसीलिए हम परेशान हो जाते हैं। पता है? हाँ पता है, मना थोड़ी ना कर रहे हैं हमने कभी मना किया ये सब। लेकिन हमारी समस्या ये है कि ये सब हमको इतना पकड़े हुए हैं, हम छोड़ नहीं पाते ये सब। अच्छा हाँ, रोज हम फोन से बात करते हैं उनसे, क्यों? प्रेम है, अरे उनको सेटल करने के लिए, जरा खुश रहे वो घबरा न जाएं कि हम कहीं साधु सन्यासी न हो जाएं। अगर आप बहुत तारीफ करिएगा कैंप की तो डर जाएंगे उन लोग, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा आश्रम है, हाँ बहुत अच्छा स्वामी जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा सातवां अध्याय है। फिर आपको साइलेंस दिखेगा उधर, उनको सदमा लगता है। फिर हाँ, और फिर आप बोलिए हेलो, तो एक एक साइलेंस सा रहेगा। फिर बहुत हल्की सी आवाज, हाँ अगर आपको ज्यादा रहना, बोले नहीं सब ठीक ही है, अच्छा ही है, तो उधर से इंथ्यूजियास्टिक, हाँ ठीक है अच्छा हुआ, चलिए वापस आ जाओ। इसलिए फोन करके बीच बीच में उनको ये एहसास दिला दें कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, और जब आप फोन रखें तो उसमें बोल दें आई लव यू, बस। यही मंत्र है। अरे भाई इतनी झूठ चीजें हैं तो ये भी एक झूठ है। तो जब मामेव ये प्रपद्यन्ते बोला गया, ये सब रिकॉर्ड हो गया क्या? अच्छा, जब मामेव ये प्रपद्यन्ते बोला गया, मतलब शरणागत हमें पूरी तरह होना है। बोले लेकिन ये कैसे करें? हम मानते हैं, हम कैसे करें इसको? आई वॉन्ट अ प्रोग्राम सो डेट आई कैन चेंज माई। यस, अब तुम बात ठीक कर रहे हो, हाथ में लाओ, बधाई तुमसे। हम यही सुनना था। तुम ये मत बोलो कि हो नहीं सकता है, तुमने किया कुछ नहीं है, बिना किए के तो चल नहीं सकते। हो सकता है। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति विश्वासः गोप्तृत्रे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 भाग हैं। कुछ आवाज आ रही? अभी ये शुरू हो गई? हाँ नहीं, एकाएक कैसे शुरू हो गई? कोई बात नहीं, आप हमको देखिए। देखो ध्यान दीजिएगा, आप जब आप पूजा करते हैं, जब आप जप करते हैं, आप सत्संग करते हैं भगवान में, सत्संग में। अच्छा एक बात बताओ, आप गीता में आपकी सुख बुद्धि बढ़ी? 5-6 दिन हम लोग ने गीता का श्रवण किया। अब सबके मन में ही होगा कि जाके रोज कुछ जरूर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को और अच्छे से देखेंगे। है तो काम की बात यार। जो आपने बहुत सुख है। आपको लगता है कि आध्यात्म सुख नहीं है, बहुत सुरक्षा है, वरना हमारे देश में इतने सन्यासी नहीं होते, साधु नहीं होते। माम एव, इट्स अ नेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखो एटीट्यूड चेंज विल बी देयर आफ्टर कॉग्निटिव चेंज। When you understand something, then your attitude will change towards the thing. Attitude change is a product of cognitive change. Cognitive change means I understand something. हमें समझ में आई बात ना, हमारा एटीट्यूड बदल गया। कोई मात्र भक्त है, उसको लगता नहीं माँ ने सब कुछ दिया है
तो उसका एटीट्यूड दूसरा होगा। ओह, कस्तरति मायाम यह निस्संगो भवति यह महानुभावं सेवते यह निर्ममो भवति यो विविक्ति स्थानम सेवते। नारद भक्त सूत्र में आया है। यह लोक बंधन उन्मूलयति यह निर्ममो भवति यह योगक्षेमं त्यजति यह कर्माणि संत्यजति यह कर्मफलम त्यजति। तो थोड़ा सा प्रोग्राम करना रह सकता है। तो 6 एक जल्दी से टच करके, अरे हमको लगा कि ये यज्ञ चल रहा है तो इसलिए टाइम जल लिया। तो षड्विधा शरणागति है, 6 तरह की शरणागति है। अनुकूल से संकल्प, जो भगवान के अनुकूल है उसका संकल्प लें। दूसरा, प्रातिकूल से वर्जनम, जो उनको नहीं पसंद है उसको हम छोड़ देते हैं। तीसरी बात, रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। फ्रॉम वर्ल्ड सपोर्ट कम टू गॉड सपोर्ट। हाँ, अहंकार पे आश्रित होना उससे अच्छा भगवान, जब भगवद आश्रित जीवन रहे। 3 बात हो गई। रक्षिष्यति इति विश्वास, गोप्तृत्वे वर्णम तथा, वही मेरे स्वामी हैं। वो रोज बोलिए भगवान मेरे सब कुछ है। 4 बार लिख लीजिए कहीं पे, भगवान तुम मेरे सब कुछ हो। एक कागज में एक कॉपी पेन लेके एक लिख लीजिए, जो भी आपके इष्ट हो, राम जी, कृष्ण जी, हे कृष्ण, हे राम, हे भगवान, आप हमारे सब कुछ हैं। वो सच हो जाएगा। आत्मनिक्षेप, अपने आप को पूरी तरह छोड़ देना भगवान पे, जो होगा देखा जाएगा। और आखिरी, कार्पण्य, दीन भाव रखना। माम एव को सिद्ध करना पड़ेगा। किसी ने कहा भाई भगवान एक बात बताएं आप, ठीक है ना, थोड़ा सा अपने आप को अपने ध्यान, फिर सुनिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा अपनी कहीं पे सुख बुद्धि की जगह दुख बुद्धि डेवलप करना पड़ेगा। थोड़ा सा सोच में थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा। जैसे माँ थोड़ी सी फोर्स करके दवाई देती है, वैसे हमें अपने मन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। तुम बहुत इसके पीछे चमक रहे हो ना, ये कुछ भी चमक नहीं है, ये सब बाहर की चमक है, सब ठंडी हो जाएगी। तुमको लग रहा है बड़ा बढ़िया बढ़िया है, तुमको लग रहा है ऐसा, ऐसा है नहीं। तुमको लग रहा है कि ऑफिस लाइफ बहुत अच्छी होती है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, फेम बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बाहर घूमना अच्छा होता है, लेकिन इतना ऐसा है नहीं। जो सुख मिला राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में। एक आदमी स्वर्ग जा रहा था, रास्ते में नरक मिल गया उसको, एकदम बढ़िया सोफिस्टिकेटेड नरक। वहाँ कोल्ड ड्रिंक सर्व हो रही थी, हाँ, और वहाँ पे बढ़िया बढ़िया कैशोनट्स थे, लोगों को माला डाला जा रहा था। तो उसने कहा भाई ये सड़क है कि स्वर्ग है कि नरक है? दूध से कहा, बोले नहीं ये तो नरक है, देखिए लिखा हुआ है रौ नरक। तो कहें कि लेकिन इतना अच्छा अरेंजमेंट है। तो कहें देखिए ये अगर आप अंदर गए तो वापस नहीं आ पाएंगे। तो दूत ने कहा, उसने कहा नहीं हम जाएंगे, चला गया अंदर। उसको अशर्स होते ना, अशर अंदर लेके तो एक दरवाजा, तो उसके अंदर गए तो वो सब तल रहे थे लोगों को, जैसे गरुड़ पुराण आपने पढ़ा होगा। हाँ, लोग उससे बहुत डरते हैं, वो बहुत अच्छा पुराण है। तो उसने कहा हमको छू, बाहर तो इतना अच्छा मिल रहा था। तो उसने कहा वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है। वो जो था वो सोशल मीडिया वाले थे वहां पे। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि अपने मन को बार बार 3 चीज से बार बार, जो जगत में कुछ भी आपको बहुत अच्छा लगे, ये सब इतनी पर्सनल एक्सरसाइज है ना, ऑन योर बिहाफ नोबडी एल्स कैन डू इट। चाहे अहंकार हो, चाहे ममता हो। और हम तो कहते हैं इतनी अच्छी बात है भगवान बाहर से कष्ट दिलवा दें, जो हम लोग 10 साल से साधना में नहीं कर पाए वो 10 दिन में करवा देंगे।
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं जाना। अहिल्या ने कहा जो हमको श्राप दिया बहुत अच्छा किया था। ठीक है, जरा से मुक्त रहे, बी फ्री। अब आते हैं 15वें से लेके कौन सा लगता 19वें तक। अब इसमें जो है संसार का वर्णन है और कैसे वो संसार दूर हो। अब भगवान बोलते हैं, हम साथ साथ बोलेंगे। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृतज्ञानाः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च परतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते सर्वमिति समहात्मा। अर्जुन ने कहा एक बात बताए भगवान, इतना जब माया का चक्कर है क्यों? अरे कहीं फंसाएगा, फिर किसी के साथ इन्वॉल्व करवाएगा, फिर किसी इशू में हमको झूठ बुलवाएगा, फिर चिंता करवाएगा, फिर एंजाइटी होगी, फिर पुनर्जन्म होगा, फिर पता नहीं क्या बनेंगे, फिर हम माँ के गर्भ में आएंगे, फिर हमको रोना होगा, फिर इंजेक्शन लगेगा। बचपन में जो इंजेक्शन लगता है, कौन कौन 3-4 इंजेक्शन लगेगा, 1 साल में 2 साल में वो इंजेक्शन लगेगा, बहुत तेज़ से एकदम मुलायम सा शरीर होता है, इंजेक्शन लगता है। हाँ, कहीं हाथ आग में डाल देंगे, गर्म पानी में डाल देंगे, ये सब होता रहेगा। कहीं एक्सीडेंट होगा, जैसे उड़ीसा में हो गया, सब माया का फल का ही परिणाम है ये सब। पता नहीं हम लोग का क्या लिखा है आगे, कुछ तो लिखा गया भाई। ऐसे तो नहीं कि हंसते हंसते मर जाएंगे एकदम, कोई तो निमित्त बनेगा ही कि सोने में मर जाएंगे, ऐसे तो होगा नहीं। अब भगवान ने बोला कि देखो इससे बच के कहा कि लोग क्यों नहीं माया से पार कर पाते। आप तब इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। भगवान ने फिर जरा सा अपनी स्टाइल में चिल्लाना शुरू कर दिया और डांट दिया। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः, बोले वो मूर्ख लोग हैं, उनके लिए उन्होंने 3-4 ठीक ठीक उपाधि बताया। बोले एक तो ये दुष्कृतिना है, पिछले जन्म में इन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए थे, इसलिए हमने देखा ना इनको श्रद्धा दिया, ना इनको गुरु दिया, ना शास्त्र दिया, कुछ नहीं दिया, सब काट दिया इनने। हमने देखा है कभी आश्रम ना आ पाए इन लोग, और दूर दूर तक संत इनके पास नहीं रहेंगे। दुष्कृतिना। दूसरी चीज नराधमः, नरों में अधम है। अच्छा, मतलब अधम मतलब क्या है? बहुत नीची सोच है, बहुत छोटा हृदय है इनका, अपने सुख का सोचते हैं, किसी की सेवा नहीं किया। तीसरी बात माया अपहृत ज्ञानः, इनका ज्ञान माया से खत्म हो गया। तीसरी बात कहीं बहुत पागल हो गया किसी छोटी सी चीज के पीछे। बोले स्वामी जी पैसा तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ तो पैसा ही आज के जमाने में। अच्छा, पैसा तो सब कुछ है सर, इसलिए हम तो भाई पैसे के पीछे जाते हैं। हाँ, इसी माया अपहृत ज्ञान। और चौथी बात, भगवान को संतोष नहीं हुआ, आसुरम, बोले असुर है सब। 4 एक ही श्लोक में 4 उन्होंने प्रसाद दे दिया, रसीद दे दिया। तो आसुरम मतलब असुसु रमनते इति असुरा, तो इंद्रियों में रमण करें। और शंकराचार्य भगवान और जोड़ दिए उसी में, जब ये डांटते हैं तो ये भी डांटते हैं।
हम ये आनंद गिरी टीका पढ़ तो वो भी डांटते हैं, सब लोग हम ही के पीछे पड़े हुए हैं, सब डांटने लगते आते हैं। इन्हीं की बैलेंस करें थोड़ा। बोले कुछ नहीं, बोलते हैं हिंसा अनृत आदि लक्षणम, ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग हिंसा करते हैं, कोई पत्नी को मार रहा है, हाँ कोई बच्चों को उठा के ले गया, ये सब का फल नहीं आएगा कुछ। हमको लगता है कोई तो है नहीं यहाँ पे, कोई 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 कुछ भी कर रहा है, कोई धोखा दे रहा है किसी को, कोई बैंक से लोन लेके, हाँ अपने अपने बैंक का मनी कहीं और ट्रांसफर करके खुद को बैंकक्रप्ट उसने डिक्लेयर कर दिया, जिससे कि उसको लोन न देना पड़े। बहुत खुश हो गए वो कि उन्हें बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया अपने आप को, बैंकक्रप्ट। अब उन्होंने कहा भाई लोन दो, बोले हमारे पास पैसे ही नहीं, वो किसी और को दे दिया, वो बढ़िया बाहर घूम रहे हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं। किसी के किराए की दुकान मकान में गए, किराए नहीं खाली, हमें मकान ही नहीं खाली कर रहे हैं, किराए। कितना लोग गड़बड़ सड़बड़ करते हैं काम, एक दो नहीं, कितनी काम गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम बताएंगे तुमको, हम तुमको बताते हैं क्या है। सबसे बड़ी 3 चीज हमने सुबह बोला था जिसके कारण व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ पाता। एक श्रद्धा, सफिशिएंट श्रद्धा होना, एक अच्छी परिस्थिति ना मिलना जिसमें गुरु सत्संग रहे, संत रहे, और तीसरा अपना स्वभाव अच्छा होना। कभी कभी दया लगती कि इसको बेचारे को समझ में क्यों नहीं आती ये सब बात, ठीक ठाक तो समझ जाए थोड़ा सा। हम कौन बहुत मुश्किल बात बोल रहे हैं, आई एम नॉट लाइंग, यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड एंड बी हैप्पी। लेकिन नहीं। अब 16वें श्लोक और 17वें श्लोक में, और बहुत अच्छा टॉपिक है, 16वें से लेकर 19, भगवान ने 4 तरह के भक्त बताया। शायद आपने सुना हो या आपको याद हो। अब बोले अच्छा अच्छे कौन से हैं? हाँ, आपने नराधमा तो लिखा है, अधम जो है, लेकिन नरोत्तमा कौन है? शंकराचार्य जी ऐसे ही इंट्रोड्यूस करते हैं, ये हर श्लोक के बीच में एक लिंग बैठाते हैं। ये पुनः नरोत्तमा पुण्य कर्मणा, उत्तम कौन है? बोले बता रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है। बोले देखो 4 तरह के लोग हमारा भजन करते हैं। भजन मतलब हाँ, हमें याद करते हैं, अप्रोच करते हैं, आस्तिक बुद्धि रखना भगवान में, और सर्वज्ञता की और सर्वशक्तिशालिता की बुद्धि रखना कि भगवान सब जानते हैं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं। आपका प्यार है कि नहीं, वो प्यार की बात बाद में करेंगे, लेकिन भगवान है हमारे, हमारा भले प्यार संसार से है। किसी ने हमसे कहा सुनिए इन लोग तो संसार को प्यार करते हैं और भगवान से मांगते हैं। हमने कहा जब भगवान को ऑब्जेक्शन नहीं है भक्त बोलने, तो तुमको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जब उन्होंने भक्त बोल दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जब मियाँ बीवी राजी है तो क्या करेगा काजी? जब उनको समस्या नहीं है तो तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? चुप रहो तुम। अब ध्यान देना। और ये लोग सुकृत हैं। देखो क्या शब्द है, सुकृतिना मतलब अच्छे, इन्होंने अच्छे कर्म किया है, इन्होंने माता पिता की सेवा किया है, इन्होंने झूठ कम बोला है या नहीं बोला, या इन्होंने कहीं ऐसा कुछ नहीं किया जहाँ पे कि उन्होंने सिस्टम में पेन नहीं क्रिएट किया है, उन्होंने दूसरे के लिए दुखाकार वृत्ति नहीं क्रिएट किया है, इन्होंने सुखाकार वृत्ति क्रिएट किया है। जब आप किसी को कुछ बांटते हैं, मान लीजिए आप मिठाई बांट रहे हैं, हाँ जाड़े में कंबल बांट रहे हैं या प्रेम से बात कर रहे हैं, तो आपने क्या किया? आपने थॉट ऑफ जॉय दिया, समष्टि में सुखाकार वृत्ति दिया। एक्चुअली जब हम आपको दे रहे हैं या आप हमको कुछ दे रहे हैं, यू आर गिविंग अ सुखाकार थॉट, and that सुखाकार thought has gone to हिरण्यगर्भ, टोटल माइंड। समझ रहे हैं आप? आपने बहुत सुख दिया, आपने किसी का हाथ दबाया, पैर दबाया, गला नहीं, आपने हाथ दबाया, पैर दबाया, आपने पानी दिया, किसी को पानी दिया, या आपने भोजन दिया, या आपने प्रेम से बात किया, खुद अपने को छोड़ के वो चीज़ दूसरे को दे दी,
तो आपने यू क्रिएटेड लॉट ऑफ थॉट ऑफ जॉय. दिस थॉट ऑफ जॉय गोज टू टोटल माइंड हिरण्यगर्भ एंड गेट्स कलेक्टेड देयर. वो उसका रिजर्वायर सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, सेव हो रहा है, सेव हो रहा है. अब क्या होगा? अब वो जो आपने ढेर सारी सुखाकार वृत्ति बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, वो धीरे से आएगा. दो जगह. एक तो आपके हृदय में श्रद्धा आ जाएगी. बताइए दूसरी जगह उस सुखाकार वृत्ति का नाम एक संत होगा, गुरु होगा. वो जो आपको सुख मिलना है, जो आपने सुख दिया है, भगवान सारी वृत्ति आप किसी के थ्रू आपको देते रहेंगे. बहुत खुश होने पर सन मिलेगा, नहीं तो अच्छा पति मिल जाएगा, अच्छी पत्नी मिल जाएगी. भाई हम ये नहीं बोलते कि सब अच्छी पत्नी नहीं होती. आप ही लोग कितनी अच्छे हैं, या अच्छे पति नहीं होते. लेकिन आपकी लिमिटेड सुखाकार वृत्ति थी, इसलिए ऐसे पति पत्नी मिल गए. 30 साल 40 साल रहेंगे. मैक्सिमम कोई पति पत्नी का संबंध हमारे ख्याल से 50-60 साल तक ही रहता है. मैक्सिमम मैक्सिमम. बोले 60 तो कर दीजिए. वो किसी को लग रहा है 60 साल. हर तरह के केसेस हैं. स्वामी खंडानंद जी को कोई सुना रहा था, कहें स्वामी जी, जब वो सुनते थे ना तो ऐसे बोलते थे, हाँ 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 ऐसे बोलते थे. हाँ तो सुनाया. उसने कहा सुनिए, हमने सोचा 25 साल पहले हमारी शादी हुई, पत्नी ऐसी थी हमको लगा गोली मार दें. आज हमारे 25 साल पूरे हो गए हैं और 20 साल पहले हमें लगा गोली मार देते. तो कहें तुम्हारा क्यों नहीं? बोले फिर लोगों ने कहा कि आपको 20 साल की जेल हो जाएगी. कहा अगर तब मारे होते तो आज छूट जाते. खूब हंसे स्वामी जी. स्वामी जी कितना हंसे. उसके बाद वो जब हंसते थे तो उनका जो पेट था ऐसे ऐसे हिलता था. खूब हंसे. ये तो खैर जोक की बात थी. लेकिन आपने सुखाकार वृत्ति बनाया इसलिए कि हमारा कोई अच्छा पति हो जाए. किसी ने सुखाकार, भगवान आप प्रसन्न हो जाओ. यू आर डिपॉजिटिंग सुखाकार वृत्ति इन द कॉस्मिक माइंड. हमने कितने बार इस बात को बोला. आप किसी व्यक्ति को भोजन नहीं कराते हैं, आप ईश्वर को कराते हैं. यू आर डिपॉजिटिंग. आप किसी व्यक्ति को धोखा भी नहीं देते. वो तो आपने वहां पे दुखाकार वृत्ति क्रिएट किया. हाँ मान लीजिए हम जानते हैं कि सही क्या है, फिर भी आप अपने स्वार्थ के लिए किसी से हम झूठ बोले. हमको पता है कि देखो झूठ बोल रहा है तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, या देखो चोरी कर रहा है, देखो ये अपना अहंकार यहां पे दिखा रहा है. इसलिए अहम ही सर्व यज्ञ नाम भोक्ता च प्रभुरेच्छा. सुकृत मतलब जिसका अकाउंट बहुत ज्यादा है सुख का, और वो जो है वो ईश्वर किसी संत से, श्रद्धा से, तपस्या से रिलीज कर रहे हैं लगातार. वो तो अपनी तरफ से भी दे दिया, बोले हमारी तरफ से ले जाओ, ले जाओ. पुण्य पुरुष सब जग सुखमाई, जिमी सरिता सागर पही जाही, यद्यपि ताही कामना नाही, तिमी सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशीलन पर जाही सुभाए. जैसे नदियां सागर की तरफ जाती हैं, उसी प्रकार से सारे सुख पुण्यशाली पुरुष की तरफ जाते हैं, जिसको बोलते हैं सुकृतिना. ऐसे नहीं श्रद्धा है कि भगवान के पास जा रहा है वो. हाँ कभी आप घर जाइएगा ना तो आप बोलेंगे हमने गीता सुना, तो घर वाले बच्चे ऐसे सुनते रहेंगे और जानते कि बोलेंगे बहुत लकी हो भाई तुम तो. चलो यू आर लकी. हमें तो ऑफिस जाना है, काम जाना है, कल हमारी मीटिंग है, मेन मीटिंग है. अच्छा सुबह बॉस आ रहे हैं जर्मनी से, माइकल.
और उनके साथ बैठना भी है। चलो तुमसे बाद में सुनाएंगे। सुनना क्या है? कुछ प्रसाद वसाद लाए? बोले हाँ प्रसाद दिया है, प्रसाद पुस्तिका है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। हाँ भाई, जब बाहर से आओ तो बच्चे मांगते हैं कुछ, बच्चे बड़े सब एक्सपेक्ट करते हैं कि आप शायद कुछ लाए होंगे, तो ये उपहार कुछ खरीद लीजिएगा यहाँ वहाँ से, नहीं तो रास्ते में चिरौंजी दाना ये सब कुछ खरीद लीजिएगा। तो चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 तरह के लोग हमारा भजन करते हैं। तो कौन है वो? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्तो मतलब बोलो जब कष्ट आए तो कम से कम एक बात इसमें अच्छी है कि भगवान के अलावा कहीं नहीं जाता। बस इसको याद रखिएगा, ये भक्त बनना भी आसान नहीं है। हम लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं सकाम सकाम, तो सकाम बन के दिखाओ ना तुम। भाई बच्चे माँ बाप के पास नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? आप भगवान के सामने बन गए निष्काम, संसार के सामने बन के सकाम, ये क्या बात है? अगर सकाम होना ही तो सबके सामने सकाम हो, भगवान के सामने सकाम हो। तुम संसार के सामने अपेक्षा रखते हो 10 लोगों से, इन्होंने हमारे लिए नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, और भगवान के सामने हम कुछ मांगते नहीं, तो वहां तो मांग रहे हो तुम मन के कटोरे से। आर्तो, इसमें उदाहरण कौन है? द्रौपदी और गजेंद्र और विभीषण जी। दूसरा अर्थार्थी, सीक्वेंस चेंज हो गया। अर्थार्थी जिसको जरा सा लग्जरी चाहिए, ये थोड़ा एडवांस है अर्थ से। क्यों? क्योंकि परेशानी जब आएगी तब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी याद करने की, अर्थार्थी की, क्योंकि इसको लगेगा धन अब गया कि तब गया। लेकिन अर्थ जो है वो हर समय नहीं याद करेगा उतना। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, उनमें विश्वास बहुत है। हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल। ये अर्थार्थी। उदाहरण ध्रुव जी। जब द्रौपदी की साड़ी खींचेगी तब बहुत तेज चिल्लाया उसने। क्यों? बताइए क्यों? क्योंकि उसको विश्वास था सब लोग नहीं भगवान के पास जाते, सब लोग ऑप्शन बी भी रखे रहते, बस ऑप्शन बी से भगवान कहते हैं ठीक है तुम उसी के पास जाओ। कोई हमारे पास आए बाहर, बोले स्वामी जी हाँ भोजन दे दीजिए, भोजन करवा दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए, तो हम गए अंदर लेने के लिए और बाहर आए, देखा पड़ोसी से मांग रहा है, दूसरे से कहा भोजन दे दीजिए, तो उसके बाद हमको लगेगा नहीं कि तो हमारी देने की इच्छा कम हो जाएगी, हम बुला के दे देंगे। और फिर हमने देखा तीसरे से भी मांग रहा है, तो अगले दिन जब आएगा तो हमको लगेगा अगर हम नहीं भी देंगे तो अपना जुगाड़ तो कर ही लेगा ये। जब आप भगवान से मांगते हैं और कहीं और से ही मांगते हैं, भगवान को लगता है ठीक है। ये तो द्रौपदी ने बोला भगवान से, तो आपने इतनी देर क्यों कर दी आने में? हम तो वही थे, तुम कभी अर्जुन को बुलाती थी, कभी भीम को बुलाती थी, हम तो ऑन द स्पॉट थे। और जब कोई नहीं आया तब तुमने अपने हाथ से खुद ही साड़ी पकड़ा हुआ था। वो तो जब तुमने छोड़ा और द्वारका नाथ में शरण तिहारी जब तुमने बोला तो हम तो वहीं खड़े थे। कहां भगवान? क्या दूर है? क्या यहां भगवान नहीं है? कि भगवान कहीं बैकुंठ से आए थे, पहले चल चुके हैं, बैकुंठ से चल चुके हैं, अभी आ रहे हैं, यहीं तक पहुंचे हैं, पुणे तक आ गए हैं। हाँ पुणे तक आ गए हैं, यहां तक आने में करीब 1-1.5 घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक।
ये तो नहीं है। वो तो यही है, अभी है, यहां है, नहीं है। वो तो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। वो तो हमारे बुलाने में दम नहीं होती है, वो श्रद्धा नहीं होती, वो तन्मयता नहीं होती, वो जान नहीं होती है, वो अनन्यता नहीं होती है। यही बोला द्रौपदी से, बोले हम तो वहीं थे जब तुमने सब छोड़ दिया और आंख बंद कर लिया, उसके बाद तो हम फ्री हो गए, वस्त्रावतार हमारा हो गया, पूरे कमरे में ही वस्त्री वस्त्र आ गया। और ये पागल था दुशासन, उसको समझना चाहिए था कितनी लंबी साड़ी नहीं हो सकती भाई। एक साइज होती है साड़ी की, शायद 9 मीटर की साड़ी होती है, क्या हमें पता नहीं है, 6 मीटर। साउथ में एक जगह 9 मीटर की भी सुना है। अच्छा भाई, इतना काफी है। अब वो ऐसा पागल था, वो खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। अब वो पूरा जो कमरा था वो साड़ी से ही भर गया। शायद भगवान को दिखाना होगा, इसलिए उसकी बुद्धि भी ऐसी कर दी। हमको पता नहीं है कि भगवान क्या कर सकते हैं, वो करेंगे तभी जब आप अनन्याश्चिंत्यन्तो माम। अब देखो, शंकराचार्य भगवान किसी के घर गए, बोले भवति भिक्षाम देहि, कुछ नहीं था बेचारे के। बहुत संतोषी अम्मा थी वो, उसका नाम भूल रहे हैं, शंकर दिग्विजय में नाम लिखा है। तो वो जो है सोचे कि अब ये लड़का आया हमारे यहाँ, ब्रह्मचारी थे उस समय, सन्यासी नहीं थे ये, वो घर नहीं छोड़ते उस समय। ये केरला में हुआ था ये घटना, उनके घर के पास ही गुरु को भिक्षा देते थे। अब भिक्षा मांगने गए, 8 साल के थे करीब, तो सोचे कि ब्रह्मचारी आया है तो इसको क्या दें। तो वो जो थी ना, वो और उनके पति बाहर जाते थे, और जहाँ पे धान होता है, गेहूं चावल, उसको बिनते थे। और जो बिनता उसको बोलते हैं यदृच्छावृत्ति, यदृच्छावृत्ति से जो मिलता था वही बनाते थे। गरीबी इतनी कि कुछ था नहीं, तो एक आंवला ले आए बस। वो आंवला नहीं, पहले तो वो घर में एक ही आंवला रखा था, और वो आंवला ले आए, वो ले आई और दी, और रोने लगे बुरी तरह। उनको लगा कि आज इतना कोई आया है लेकिन हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो उसके बाद भगवान शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र पढ़ा, कंपोज हो गया वहीं पे। ऐसा बोलते हैं कि ऊपर से सोने की कनक की धारा गिरने लगी। तो आप भगवान क्या दे सकते हो आपको नहीं पता है। हमको लगता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम देंगे तुमको। अब अर्थार्थी ज्यादा याद करेगा आर्थ से, बल्कि आपसे साफ साफ बोल दें, आर्थी अर्थार्थी भी हो जाता है। और उसके बाद याद करते करते आर्त अर्थार्थी हो जाता है। आर्त करते करते उसको लगता है। इसलिए मत बोलिए कि भगवान से मांगो मत, मांगो मत। ये क्या हिपोक्रेसी कर रहे हो आप, इतने निष्काम हो आप। हम भी चाहते हैं आप मत मांगो, लेकिन वो स्टेज आगे की है। अब ये जो अर्थार्थी है, इसको लगा कि जो भगवान हमारी कष्ट दूर कर सकता है, हमको सब कुछ दे सकता है, वो है कौन, वो है कौन। जब भगवान से बहुत मिलता है तभी आदमी भगवान से निष्काम होता है। बिना मिले भक्ति नहीं होती है। पहले हमारी रोज की नीड तो पूरी करो भगवान। पैर में दर्द है, हमारे हाथ में दर्द है, पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द आज शुरू हो रहा है। अच्छा, हाँ, पेट में भी दर्द है, हाँ, पाव भाजी के बाद। तो
जब हम जिज्ञासु बन गए, द टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस इज मोर। भगवान आप कौन हो, सामने आओ, अंदर आओ, हमें ज्ञान दो, उदाहरण दो। अर्जुन साक्षात उदाहरण है भाई। शिष्यस्ते हम शादी माम, उसने बोला उद्धव जी कुछ नहीं चाहिए था उसको, उसने बोला ना हमें कुछ नहीं चाहिए। और तो ऑर्डर समझ गए ना। और फिर लास्ट में यही भगवान उसको देखते हैं, फिर हम बोलेंगे आप अपनी साधना की जिम्मेदारी मत लीजिएगा, आप जिम्मेदारी भगवान को विस्मरण न करने की जरूर ले लीजिएगा। आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारी साधना बढ़ भी रही है कि उतनी है, कि स्टैग्नेंट है, कि ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इतनी स्लो प्रोग्रेस होती है कि आपको बहुत कम दिखेगा। बोले हमारी तो स्लो भी नहीं है। भगवान, लोग बोलते हैं टेक केयर, हम कहते हैं ऑफ गार्ड। केवल अपनी टेक केयर तुम क्या लोगे, तुमको तो पता भी नहीं किडनी कहाँ है, तुमको तो कुछ नहीं पता है, तुमको पता नहीं सर में कितने बाल हैं, तुमको पता नहीं है कि अगला दिन कौन तकलीफ आने वाली है, तुमको तो क्या पता है। तुम तो भगवान का खूब स्मरण करो, खूब पाठ वाठ करो, आनंद में रहो और सत्संग करो चुपचाप। तुमसे नहीं हो तो सत्संग करो। सत्संग में अच्छी बात यह है अपना बल नहीं है, हाँ, दूसरे के बल से, दूसरे की श्रद्धा से, दूसरे की तपस्या से, जहाँ भी जिसकी श्रद्धा बनती हो सत्संग आप करो, मन को ठीक रखो। आप बस जाके बैठ जाओ वहाँ पे। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च। अब भगवान से रहा नहीं गया, हमने बोला ना जहाँ ज्ञानी की प्रसंग आता है थोड़ा बोलना और शुरू कर देते हैं। तेषाम ज्ञान, ये सब बहुत अच्छे श्लोक हैं, आपको नहीं याद करना है ऐसा हम नहीं कह रहे। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। ये बड़ा विडंबना है कि भक्त होने के मतलब ज्ञानी की बुराई करो। ये हम बचपन से देखते आए हैं। ये अब बताओ अब क्या करें श्लोक का। और रामायण में भी आया ये बात, बोलो भाई कहाँ आया है रामचरितमानस में। ज्ञानी बालकांड में आया ये, उसमें भी तुलसीदास ने यही ये 2 श्लोक ही उद्धृत कर दिया है वहां पे। अब क्या करा जाए इसका। अब देखो हम मानते हैं प्रक्रिया रूप में ज्ञान के मार्ग में और भक्ति के मार्ग में अंतर होता है। प्रक्रिया रूप में गुरुदेव अच्छा बोलते थे, वो बोलते थे कि ज्ञान इज मैंने लव मीन्स amount of identification with the beloved is called more love, and when you have totally identified with your beloved, then only your love will be complete. थोड़ा सा तो अंतर होता है, भगवान देखेंगे आपको समझाएंगे। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्तः, क्यों? क्योंकि यहां पे देरी दूरी और दूसरा नहीं है। प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, ज्ञानी का मैं बहुत प्रिय हूं। ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम प्रिय, हम ज्ञानी के बहुत प्रिय हैं और हमको ज्ञानी बहुत प्रिय है। अरे आप इतनी तारीफ करेंगे भगवान तो कैसे होगा। आप तो तारीफ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अरे भाई हमसे एक हो चुका है। और सुन लीजिए एक बात, आप लोग सुनिएगा, जो ज्ञानी होते हैं वो बहुत बड़े भक्त होते हैं तभी ज्ञानी बन पाते हैं।
जिसने भक्ति साधना बहुत किया हो, तभी भगवान अपने दिल से उसको मिलाते हैं। इसलिए खूब भक्ति साधना करिए। तपोवन महाराज की बात बोले आपसे, उनकी दृष्टि, उनकी मतलब गणना ज्ञानी में होती थी। वहाँ सौमकाशी मंदिर है एक, उत्तर काशी में, जो लोग गए होंगे पता होगा। रोज दोपहर में जाके बैठ जाते थे वहाँ, शिवलिंग है, तब तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। और सोमकाशी स्तोत्र एक उन्होंने कंपोज किया, एक किताब है, 200 कितना श्लोक है उसमें, आप पढ़िएगा। बद्रीनाथ पे उन्होंने बहुत ढेर सारे श्लोक लिख दिए हैं, बहुत अच्छे संस्कृत में कंपोज करते थे। उनकी गिनती ज्ञानी में रहती थी। हम किसकी बात बताएं। तो डोंट गो फॉर अ शॉर्टकट कि हम भक्ति को छोड़ के फिर कभी, उससे नहीं होगा। पहले आप भगवान को बहुत प्रसन्न कर लो और फिर वही आपके मन में सब कुछ दे देंगे। आप जल्दी में मत रहो, निश्चित रूप से आपको यहां तक पहुंचा देंगे। हम तो सर पापेभ्य मोक्षयिष्यामि बोला ही उन्होंने। हम तुम्हारा सारा पाप खत्म करेंगे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। चाहे आप रमण महर्षि को लो, चाहे नित्यानंद स्वामी को लो, चाहे परमहंस जी को लो, चाहे भगवान शंकराचार्य को लो। इतने बड़े भक्त थे भगवान शंकराचार्य कि जाते समय मां से बोले थे, जब तुम बोलोगे हम आ जाएंगे। और अंतिम समय में उनकी मां ने उनका स्मरण किया, वो आ गए। शिव जी का दर्शन करा दिया। उन्होंने कहा, सुनो, हमारे इष्ट विष्णु भगवान। मतलब उनका भी कर लिया, इनका भी पहले बताना चाहिए था। तो उन्होंने विष्णु जी का दर्शन कराया। मंदिर अभी बना हुआ है वहां पे, जो लोग गए होंगे, हम भी गए वहां भगवान की दया से। आप क्या समझते हैं भाई, ज्ञानी कोई रूखा सूखा ज्ञानी है जो भगवान की बुराई करो, ज्ञानी होगा कोई? हम लोग ने 102 अलग भाग कर दिया है। अरे भाई, ये भी रास्ता है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थित सही युक्तात्मा मामेवानुत्तम। अर्जुन को लगा, व्हाट अबाउट मी, हम भी तो हैं। ठीक है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन हम भी तो हैं थोड़ा सा। और याद रखना, हम सब लोग कभी आर्त भक्त हो जाते हैं, कभी अर्थार्थी हो, कभी जिज्ञासु। ऐसा नहीं कि हर समय आरती रहते हैं। कभी कभी लगता है कुछ पैसा सब खत्म हो रहा है, भगवान प्रोजेक्ट के लिए कुछ पैसा ले आओ, तो अर्थार्थी हो गए। फिर कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता तो जिज्ञासु भी हो जाते हैं। कोई डोमिनेट करता है। भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, उदारा, सब लोग उदार हैं। मतलब ये तीनों उदार हैं, चारों उदार हैं। उदार मतलब उत ऊर्ध्वम राति इति उदारा, तो अपनी शक्ति से ज्यादा दे उसको उदार बोलते हैं। उत ऊर्ध्वम राति, जो शक्ति से ज्यादा दे, ये नहीं जितनी शक्ति उतनी दे तो ठीक है, शक्ति से कम दे तो कंजूस, शक्ति के बराबर दे तो ठीक ठीक है, और शक्ति से ज्यादा दे तो उदार है। लेकिन वो तारीफ करने पर लग गए, क्यों रोक सकते? बोले, ज्ञानी मेरी आत्मा है। एक लाइन आपको भाष की सुना दे, नहीं कश्चित मद भक्तो मम वासुदेवस्य प्रियो भवति। सारे उदार हैं, हाँ, जो वासुदेव को, हमको कोई अप्रिय नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अप्रिय है, सब हमको प्रिय हैं, लेकिन ये थोड़ा सा विशिष्य थे। इसने बहुत साधना किया है भाई। हमको तो केवल किसी का एक झलक दिखती है, उसके पहले का जन्म नहीं दिखता, इस जन्म में जो उसने क्या वो नहीं दिखता,
जिस प्रोसेस से वो आया है, पता नहीं कितनी बार उसका खाना छूटा होगा, कितनी बार रात में जागा होगा, कितनी बार रोया होगा, कितनी देर तक ध्यान किया होगा, वो सब हमको नहीं दिखता है, वो भगवान ही जानते हैं, वो बोलता भी नहीं उसके बारे में। आस्थिता संयुक्तात्मा, वो युक्त आत्मा है। माम एव अनुत्तमाम गतिम, हर समय उसके मन में अद्वैत का ही ज्ञान रहता है। अर्जुन, हाँ क्या समझे तुम? क्या समझे तुम? बताओ क्या समझे? बोले तुमको भी ऐसे ही बनना है। प्रशंसा इसलिए है जिससे तुम्हारे मन में आकर्षण हो उसके लिए। ये ज्ञानी नहीं पढ़ेगा इसको, ये ज्ञानी निकालेगा गीता में कहाँ कहाँ है हमारी, वो नहीं बोलेगा। और 19वां श्लोक तो बहुत पॉपुलर है आपने शायद सुना होगा, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। परमात्मा तो सुलभ भवति, महात्मा एव दुर्लभ भवति। परमात्मा सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है। और क्या ज्ञान है? वासुदेव, वासुदेव वसति सर्वस्मिन् सर्वाणि भूतानि इति वासुदेव। जो सारे लोगों में रहे आत्मा के रूप में, उसी का नाम वासुदेव है। तो वासु मतलब सदरूप आत्मा को वस बोलते हैं, और चिद्रूप को देव बोलते हैं वासुदेव के लिए। वसंती सर्वाणि भूतानि इति वासु, सत को वसु और चित को देव। दिव्यते स्वयं प्रकाश्यते इति देव। सो वासुश्च असौ देवश्च इति वासुदेव। जो चिद भी हो, जो सद भी हो, उसको बोलते हैं, ये आत्मा का ही नाम है। बोले ये सब आसान ही, वो परा बड़ा गड़बड़ था मामला। तो बहु नाम जन्मना मनते वासुदेव मतलब क्या? ये परा प्रकृति के रूप में ही स्थित है। डोंट फॉरगेट द मेन पॉइंट प्लीज। वो परा प्रकृति के रूप में स्वयं को जान चुका है, इसने अपरा प्रकृति से संबंध नहीं है इसका। और क्या सोचा? वासुदेव सर्वमिति, क्योंकि परा प्रकृति ही सर्वव्यापी है। 4 पॉइंट था, परा प्रकृति चेतन थी, निर्विकार थी, निर्गुण थी और सत्य थी, वो ही है। बोले 1 मिनट, लेकिन बहु नाम जन्मना मनते क्यों बोला? एक तो बहु तो 3 है कम से कम, बहु नाम मतलब उसका भी प्लूरल है, बहु का भी प्लूरल कर दिया। ऐसे तो हमारे तो कोई नंबर ही नहीं आएगा। कल भी ऐसा एक आया था, क्या नाम था? अनेक जन सम सिद्धि ततो याति पराम गतिम। उसमें बहुत दुख हुआ कि हर जन्म में थोड़ा थोड़ा संस्कार। अरे यार, इतना जन्म में पाठ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, थोड़ा ही संस्कार बनेगा? वैसे ही बात फिर से भाष्यकार लिख देते हैं, ज्ञानार्थ संस्कारार्जन आश्रयाणाम। जिसने ज्ञान प्राप्ति के लिए कई जन्म से संस्कार बनाया है। अच्छा, टाइम लगेगा, भगवान पे छोड़ दीजिए उसको। डोंट गेट एंग्शियस। हाँ, समय मत खराब करिए प्लीज, समय मत खराब करिए। हाँ, रोज जब पूजा ध्यान वो नहीं चूकना चाहिए। हाँ, राग द्वेष न करे इसी से। हाँ, किसी चीज की बहुत इच्छा ना करें, जो हमसे हो सकता वो करें, उनकी तरफ से तो उनकी बात है। ये दूसरा प्रसंग था। पहला था 1 से 3, दूसरा है 4 से 12, तीसरा है संसार और उसका परिहार, जो कि 13 से 19वें श्लोक तक था। आप देख रहे हैं, मतलब परिहार क्या बताओ? सीधी से भक्ति। और क्या रोग क्या है? तीनों गुणों के अंडर में माया। यहाँ सुख दिखे, वहाँ सुख दिखे, क्या उसकी क्या ईयर रिंग है देखो, ओह माय गॉड, स्टनिंग, वाह। ये सब जो तुम करते रहते हो ना, एक मिट्टी पे दूसरी मिट्टी झूम रही है, इसमें कौन बड़ी बात है? मिट्टी तो है ये,
एक दिन पड़ी रहेगी जमीन पे, ढकी हुई है। और कौन इससे बड़ी बात? तुम झुमको लगा लेना, अपने झुमका जो तुमको लगाने का बहुत शौक है ना, हाँ, तुम मरने के पहले ये सब सच के मरना, दूसरे काम कम रहेगा। ऐसा मत बोलिए, समझे, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। तुमने क्यों इतनी तारीफ किया वहां की? यही गुरु लोग इसीलिए डांटते रहते हैं। तुम्हें यही सुख अगर भगवान में मिल जाता कि हाय कितने अच्छे कृष्ण भगवान है, कितने अच्छे शिव जी, कितने आए, ही सो गुड, कितनी अच्छी गीता। हमारा तो यही एम है कि वहां की सुख बुद्धि, वहां की मत बुद्धि इधर आ जाए। अरे तो धीरे धीरे आ रही है। अच्छा, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, बहुत ही मुश्किल है ऐसा महात्मा मिलना। हम लोग जितने श्लोक बाकी हैं, शायद 10-12 है, 10 है। कल देख लें, मतलब शाम को देख लेंगे। ओम ओम, खूब भगवान का भजन करिए, खूब भजन करिए, खूब भजन करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री